लेट्स टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले प्रॉपर्टी, एस रूल बोला जाता है इसको। ठीक है सर 1 मिनट रुको, लिख लो, हेडिंग लिख लो। मतलब ये सबसे अंडररेटेड प्रॉपर्टी है, लेकिन ऐसी जगह पे काम आती है जहाँ पे और कुछ काम नहीं आता। ठीक है ना, इसीलिए इसका नाम एस रूल रखा है हमने। तो लिख लो, ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज ए से बी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है ना, मतलब ये मैंने आपको नोट में भी लिखवाया था। ये एक रूल भी है कि अगर जो ये वेरिएबल की हम बात करते हैं अंदर के, ये एक डमी वेरिएबल होता है। ठीक है ना, इसको आप बदल सकते हो। ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन। सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। स्वैप रूल, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, मतलब लिमिट्स एक दूसरे को इंटरचेंज करती हैं तो एक नेगेटिव का साइन जनरेट हो जाता है। मतलब अगर ए से बी एफ एक्स डी एक्स का आप एरिया निकाल रहे हो, इंटीग्रल दैट इज द अपोजिट ऑफ माइनस ऑफ बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। थर्ड में आ जाते हैं प्रॉपर्टी में। सर 1 मिनट, थोड़ा धीरे लिखो निकालिए इसका, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखी है आपने? सर यस सर मींस एस रूल यूज क्यों करना है फिर? मतलब एक्स और टी दोनों मतलब चेंज ही कर दिया, तो एक्स को टी में ही चेंज किया ना। हाँ, तो एस क्यों रूल का करना है वो यूज मैं क्या आपको हुआ? बताऊंगा। अरे क्वेश्चन दूंगा ना, बता तो रहा हूँ। जहाँ पे इंटीग्रेशन का कुछ नहीं चल पाएगा वहां पे एस रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, समझ लो। मान लो क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है तुमको, ठीक है ना, 0 से x, ठीक है ना, f ऑफ x माइनस टी डी टी। तब बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा ना यार, लफड़ा हो गया ना। ये भी x, ये भी x, ठीक है ना, इंटीग्रल कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, ये भी x है, ये भी x है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स एक जैसे अगर लगने लग जाते हैं तो इस रूल का इस्तेमाल करते हैं। वो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, ठीक है ना, विल गिव यू द क्वेश्चन टू सॉल्व। अभी सिर्फ प्रॉपर्टी लिखते चलो आप। a से b fx dx is nothing but minus of b to a fx dx. Next, break rule. This is used where the function is discontinuous. ये भी हम प्रॉपर्टी को आगे नोट में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको ज़्यादा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर a से b fx dx है तो उसको ब्रेक करके लिखा जा सकता है a से c fx dx प्लस c से b fx dx। मतलब b पे हमने फंक्शन को ब्रेक किया है। अब ब्रेक क्यों करते हैं? दो तरीके की वजह से ब्रेक किया जाता है। या तो फंक्शन की डेफिनेशन बदल रही हो, या तो फंक्शन उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा हो। ठीक है ना, मतलब अगर फंक्शन सी पे डिसकंटिन्यूअस है तो डेफिनेटली आपको लिमिट ब्रेक करनी पड़ेगी सी पे। या फंक्शन की डेफिनेशन सी से पहले कुछ और है और सी के बाद कुछ और है, तो सी पे आपको लिमिट ब्रेक करनी पड़ेगी, और दोनों अलग अलग डेफिनेशंस के लिए वो इंटीग्रेट। ठीक है, so the above property is used if the definition of the function is different at in a to c and c to b, or the function is discontinuous at x equal to c. The property can further be generalized. मतलब प्रॉपर्टी को हम फर्दर जनरलाइज भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक फंक्शन जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स है, इसकी अगर 1 से 10 के बीच में बात करें तो 10 जगह डेफिनेशन बदलता है, तो 10 जगह आपको अलग अलग इंटरवल में उसको ब्रेक करना है। सिमिलरली अगर कोई फंक्शन दिया है जो कि नॉन डिफरेंट, कोई डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है ना, बीच बीच में कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, तो जितनी बार वो डिसकंटिन्यूअस हो रहा है उतनी बार उसकी डेफिनेशन हमें बदलने की जरूरत है। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन। लिख लो इसको, फिर हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ए से C1, फिर C1 से C2 अलग डेफिनेशन थी, फिर C2 से C3 अलग डेफिनेशन थी, ऐसे चलते हुए गए CN से B तक। तो n पार्ट्स में हमने इसको ब्रेक कर दिया अलग अलग। ठीक है, चले कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं अभी आसान आसान से। लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन, -1 से 1 mod x dx। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा? -1 से 0 mod x को क्या लिखा जा सकता है? -x, फिर 0 से 1 x। यस,
यस साहिल, कोई डाउट है क्या? ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट कर लेना, -x²/2 -1 से 0 प्लस x²/2 0 से 1। अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर ली 0 माइनस ऑफ लोअर लिमिट -12 प्लस अपर लिमिट हाफ -0, हाफ प्लस हाफ 1 आ जाएगा। ये एक मेथड है करने का। या दूसरा मेथड अब यूजुअली हम क्या करते हैं, क्या नहीं कर सकते साहिल, क्या डाउट लग रहा है तुमको, बताओ ऐसा क्या नहीं कर सकते? कुछ नहीं, ठीक है। तो इसको आप देखो, मेथड 1 इज दिस, यू कैन यूज द प्रॉपर्टी। और यूजुअली हम क्या होता है, जब डेफिनेशन बदल रही होती है और फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनका ज्योमेट्री से भी एरिया निकाला जा सकता है, तो ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका ज्योमेट्री से एरिया निकाल सकते हो आप डेफिनेटली। मॉड एक्स का डेफिनेशन ये होता है, ये -1 से 1 है, तो ये आपको पता है एरिया कितना होगा, हाफ होगा बेस इंटू हाइट, इसका एरिया हाफ होगा बेस इंटू हाइट, तो नेट एरिया कितना हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ विच इज 1। ठीक है, तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो डेफिनेशन खोलो अलग अलग इंटरवल में और फिर इंटीग्रेट करो, या ज्योमेट्री से आप निकालो। ठीक है ना। हम कौन सी मेथड यूज करेंगे, यूजुअली हम लोग ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हैं जहां पे फंक्शन लीनियर फंक्शन होता है, ठीक है ना, जिसको हम इजीली एरिया निकाल सकते हैं ज्योमेट्री की मदद से। चलिए लेट्स मूव ऑन। So this is one for you. नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे, 2 to 7 mod of x minus 3 dx। सर इसमें तो डिसकंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी नहीं बोल सकते, बोल सकते हो डेफिनेशन बदल रहा है फंक्शन का 3 पे। तो 3 से पहले का डेफिनेशन अलग होगा, 3 से बाद का डेफिनेशन अलग होगा। चलिए तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, मैंने अभी बताया आपको, लाइन ग्राफ से एरिया डायरेक्टली निकाल सकते हो। 3 है, 2 है, 7 है, 7 पे फंक्शन की डेफिनेशन है 4, ये हाइट 4 हो गई, बेस 4 हो गया, एरिया 8 हो जाएगा। इसका 2 पे डेफिनेशन पे हाइट कितनी है, 1 है, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, आधा आ जाएगा एरिया। 1 कितना आ जाएगा, सॉरी ये 8 आ जाएगा ना, हाफ। ये 4 तो ठीक ही है बिल्कुल, ये 8 एरिया था यहाँ पे, ये हाफ एरिया था, तो 8 प्लस हाफ कितना हो गया, 17/2 इज द एरिया, लिख लो आप। ठीक है ना, एक सेकंड, ये चीज़ तो बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। ये 8 हो गया और हाफ हो गया, तो 8 प्लस हाफ आपके पास आ जाएगा 17/2। आई थिंक प्रिटी इजी, ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं इन सब का एरिया आप, है ना। चलो नेक्स्ट एक और ले लेते हैं क्वेश्चन। अब थोड़ा ये वाला क्वेश्चन ले लो, चलो। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स -π/2 से 2π। सर इसको भी ज्योमेट्री से करना है। बिल्कुल बेटा, फटाफट ज्योमेट्री से निकालेंगे ना आप। साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बना लो, फटाफट फटाफट बन जाएगा आपका। अब आपको पता है -π/2 से π/2 में तो एरिया नेट 0 होगा, जितना ऊपर उतना नीचे। फिर π/2 से 3π/2 में भी निकाल के कोई मतलब नहीं है, वही एरिया होगा। फिर 3π/2 से ये वाला कितना आ जाएगा, 2π वाला पार्ट आ जाएगा ना, 3π/2 से 2π, कहीं ना कहीं पाई रहा होगा। अब ये जो एरिया है
और ये जो एरिया है आपस में ये एक दूसरे को कट आउट कर देगा, नलीफाई हो जाएगा, क्योंकि वो नेगेटिव है वो पॉजिटिव है, तो एरिया 0 होगा। नेक्स्ट ये वाला एरिया और ये वाला एरिया भी आपस में एक दूसरे को काटेगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट बेस है π/2, हाइट है π/2, एरिया हो जाएगा हाफ, बेस इज π/2, हाइट इज π/2 और नेगेटिव क्योंकि एरिया नीचे है तो π²/8 आ जाएगा। नोट कर लो इसको। ठीक है, माइनस ऑफ π²/8 आ जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। नेगेटिव बिकॉज इट इज लाइंग बिलो। चले नेक्स्ट ले लें क्या? यस, सर वो लेंथ उसकी π/2 की। 3π/2 से 2π बेटा। अरे सर वो हाइट की बोल रहा हूँ। हाइट तो ये होता है ना, साइन इनवर्स साइन एक्स इज एक्स माइनस π/2 से π/2। एक्स होता है तो माइनस π/2 पे वैल्यू माइनस π/2 देता है, π/2 अरे पे वैल्यू π/2 देता है। हाँ सर। इंशा क्या बताया जाए, वापस से आप बताइए। साइन इनवर्स साइन एक्स का बड़ा ग्राफ पता होना चाहिए आपको, ITF में पढ़ा है आपने। So use a graph of sin inverse sin x. Now this area is let's say A, तो ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है, तो 2A ऊपर हो गया 2A नीचे हो गया, तो आपस में तो कट गए, बचा सिर्फ ये वाला एरिया। सिर्फ इस रीजन का एरिया निकालना है अब आपको। ये तो ट्राइंगल है जिसका बेस भी π/2 है और हाइट भी π/2 है, तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ले लेते हैं। 0 से पाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2x/2। क्या रहा है, ठीक से सुने आप। 0 से बिल्कुल यस, सर 0 से पाई में इसको क्या लिख सकते हैं आप, 0 से पाई 1 प्लस सर कॉस 1 2x। प्लस cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और फिर ओ हो जाएगा हेलो, तो सर कंट्रोल कंट्रोल भाई, 1 प्लस कॉस 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 sin cos square x। 2, वो तो 1 माइनस को लिख सकते हैं जी, इसको तो क्या लिख सकते हैं 2 cos square x। So 2 cos square x by 2. तो cos x का मॉड नहीं आ जाएगा क्या, हाँ है ना। तो ये ऐसा नहीं हो जाएगा क्या, 0 से पाई मॉड ऑफ cos x, तो ये π/2 में cos x माइनस π/2 से पाई में क्या जाएगा, सर प्लस माइनस ऑफ सर मैंने cos 2x को एक्सपांड करके किया तब भी ना, मैंने सर cos 2x को एक्सपांड किया है, वैसे मैंने किया है। चलिए ठीक है ना, तो क्या बोल सकते हैं अब इसको आप, 0 से π/2 cos x और π/2 से पाई में माइनस cos x, ठीक है। या अगर आपको cos x का ग्राफ मालूम है तो ये ऐसा हो जाएगा मॉड के साथ,
ये भी एरिया 1, ये भी एरिया 1, तो नेट एरिया आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉड डालना भूल गए हैं। इसको कर लो आप, चलो फटाफट फटाफट, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। अली असगर क्या बोल रहे हो तुम? आवाज नहीं आ रही मेरे पास। सर कुछ नहीं होगा। लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में मैं x को 1/t रिप्लेस करने वाला हूँ। व्हाट आई एम गोना डू इज रिप्लेस x विद 1/t। तो dx हो जाएगा -1/t² dt। सो लेट्स रिप्लेस इन्फिनिटी से 0। सर पर ऐसा क्यों किया? क्यों किया? नहीं तो आप क्या करें बताएं, आप थोड़ा ज्ञान दें हमें। यू गिव मी द आइडिया व्हाट टू डू। आपने क्या सोचा? सर मैंने तो ln x को t ले लिया था। ठीक है, फिर क्या किया? सर फिर वो e रेज टू t में कन्वर्ट करके कुछ। फिर क्या किया? फिर सर मतलब लास्ट एक्सप्रेशन e रेज टू t में कन्वर्ट किया तो बन गया e रेज टू t into t dt अपॉन फिर एक ही पार्ट t को कैसे क्लब करेंगे t के साथ ऊपर? हाँ सर वही प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी देखो मैं दिखा रहा हूँ, कुछ जादू हो रहा है। ठीक है ना, x को 1/t से रिप्लेस किया, लिमिट्स इंटरचेंज हो गई, ln ऑफ 1/t हो गया, डिफरेंशिएट किया dx तो -1/t² dt कन्वर्ट हो गया। ax² + bx + c में क्या चेंजेस आ गए? a/t² b/t a हो गया। ओके, जब एलसीएम लिया आपने तो क्या आ गया आपके पास यहाँ पे? इन्फिनिटी से 0। ठीक है, दैट इज ln ऑफ 1/t को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? अगर थोड़ा ध्यान से देखो आप, ln 1/t को लिख सकते हो माइनस ऑफ ln t। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ln t। सर वो इन्फिनिटी से 0 और 0 से इन्फिनिटी कैसे करा, वो एक बार बताओ। बेटा x की जगह 0 डालेंगे ना तो t क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा ना। हाँ सर। ठीक हाँ है, नेक्स्ट तो ये बन जाएगा ln ऑफ t। अब यहाँ पे देखो, अगर आपने एलसीएम लिया ये बन जाएगा a + bt + at² अपॉन t²। तो t² से t² भी कट गया तो ये बन गया ln t बाय a + bt + at²। सही है। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये फोटो और ये फोटो बिल्कुल सेम है, सिर्फ लिमिट्स अदल बदल गई है। अगर ये i है तो ये क्या है? -i है। अब i -i के बराबर कब होगा? जब i 0 होगा। नोट कर लो, आगे चलते हैं।
इसका आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। सर आई और माइनस आई बराबर है, हाँ। है ना, आई से शुरू किया था, पहुंच गया माइनस आई पे। अली असगर सर पर ऐसा पता कैसे चलेगा कि ऐसे करेंगे तो ऐसे आएगा? वही तो, जिसको चमकेगा वही तो गेम जीतेगा। ये खेल ही तो यही है, कौन समझ सकता है कॉन्सेप्ट। सर पर चमकाना कैसे है? चमकाना है प्रैक्टिस से, दिमाग खुला रखना है। चमकाना कैसे है मतलब, जैसे तुमको अभी चमका दिया मैंने, वैसे तुमको भी चमकना चाहिए अब आगे से कि भाई ln x और a की पावर a x स्क्वायर है, ये दोनों तो कभी क्लब हो ही नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं आई बन रहा है, कहीं ना कहीं माइनस आई बनेगा, क्लब होके 0 हो जाएगा। जैसे इससे पहले भी तो क्वेश्चन हमने इतने सारे किए, उसमें क्या हो रहा था, x की पावर n e की पावर x थी। तो ऐसे टर्म्स में हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं इंटीग्रल को उसी के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, रिलेट करते हैं। कैसे चमकेगा वो तो खेल है सब, है ना। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन। सर 2 मिनट। अब इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर लो आप। 0 से 2 x स्क्वायर बॉक्स x dx। करणवीर सब समझ आ रहा है? हाँ सर। जय, जय को सब समझ आ रहा है? जय, हाँ सर। जय हाँ सर। तो यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, सीधा सीधा लिमिट ब्रेक कर लेते हैं। बॉक्स x की वैल्यू जो इंटरवल में चेंज हो रही है उस इंटरवल में रिप्लेस कर दो आप। तो 0 से 1 में क्या होगा, बॉक्स x का वैल्यू 0 होगा। 1 से 2 में बॉक्स का वैल्यू 1 होगा, तो 1 से 2 x स्क्वायर dx होगा, तो 0 हो गया। ये क्या हो गया, x स्क्वायर बाई 3 हो गया। 1 से 2 कितना हो जाएगा, 8 माइनस 1 बाई 3, 7 बाई 3। इजी। नेक्स्ट आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही है ना। बॉक्स एक्स की डेफिनेशन हमने इंटरवल में ब्रेक करके ओपन कर ले, बिकॉज बॉक्स एक्स की डेफिनेशन आपको मालूम नहीं है ना, तो हर एक इंटरवल में अलग अलग खोलेगी तो वो खोलनी पड़ेगी। 7/3 आई थिंक आ गया सबका। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। -1 से 3 बॉक्स ऑफ x प्लस हाफ। चलिए देखें कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। बॉक्स ऑफ x प्लस हाफ लिखा है। बॉक्स ऑफ x प्लस हाफ का मतलब क्या है, x प्लस हाफ की वैल्यू कहाँ कहाँ पे चेंज करेगी, तो भैया बिल्कुल चेंज करेगी -हाफ से हाफ में। पहली इंटरवल एक जो खुलेगी वो खुलेगी -1 से -हाफ, -हाफ से हाफ, हाफ से 3/2, 3/2 से 5/2, 5/2 से 3। इजी। नेक्स्ट -1 से -हाफ। -1 से -हाफ के बीच में वैल्यू क्या होगी,
0 माइनस हाफ से हाफ के बीच में वैल्यू क्या होगी? भाई माइनस हाफ पे वैल्यू 0 हो रही है और हाफ पे 1। अच्छा, -1 से माइनस हाफ में एक्चुअली वैल्यू हो जाएगी आपकी -1। फिर माइनस हाफ से हाफ में वैल्यू होगी 0, ठीक है। फिर हाफ से 3/2 में वैल्यू क्या होगी? भाई हाफ पे तो बॉक्स की वैल्यू 1 होती है, 3/2 पे 2 होती है, तो 1 से 2 में बॉक्स की वैल्यू 1 होगी, फिर ऑटोमेटिकली 2, ऑटोमेटिकली 3, ठीक है। बॉक्स की डेफिनेशन हमने खोली है हर इंटरवल के अंदर, ओके। तो ये -1 आ जाएगा और ये आ जाएगा -1/2, ठीक है। -1/2 -1, ठीक है ना। अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट प्लस 0 हो गया, प्लस 3/2 -1/2 हो गया, ये वाला आ गया इसका, प्लस 2 टाइम्स 5/2 - 3/2 प्लस 3 टाइम्स 3 - 5/2। इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गया अब? -1 और ये हो जाएगा -1/2 + 1, तो ये हाफ हो जाएगा, प्लस 3/2 - 1/2 1, प्लस 5/2 - 3/2 इज 2/2 which is 1, 1 into 2 which is 4, sorry 1 into 2 which is 2, प्लस 3/2, तो ये बन गया -1/2 + 3 + 3/2, तो ये आंसर 4 आ जाएगा आपके पास। नोट कर लो इसको, 4 इज द करेक्ट आंसर। इजी, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? कौन से इंटरवल में हम क्या डेफिनेशन खोल रहे हैं? यस सर ऐसे टाइप का एक और दे दो। एक और इस टाइप का करवाऊं? हाँ सर। ठीक है, चलो एक और इस टाइप का करते हैं। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन, 0 से 12 बॉक्स ऑफ रूट ऑफ x dx, बॉक्स ऑफ रूट x dx, बॉक्स ऑफ रूट ऑफ x dx। अब बॉक्स फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूस होता है? इंटीग्रल वैल्यूज पे, जो कि होगा 1 पे, 2 पे, 3 पे। तो उसके लिए x की वैल्यू क्या रही होगी? देखो कैसे निकालते हैं डिसकंटिन्यूस कहाँ होगा। भाई बॉक्स ऑफ x डिसकंटिन्यूस होगा जब इसके अंदर की वैल्यू 1 को जाए, तो स्क्वायर रूट ऑफ x की वैल्यू 1 को जाए मतलब x की वैल्यू 1 को जाए, स्क्वायर रूट ऑफ x की वैल्यू 2 को जाए मतलब x की वैल्यू 4 को जाए, स्क्वायर रूट x की वैल्यू 3 को जाए मतलब x की वैल्यू 9 को जाए। ब्रेक कर लो, 0 से 1, 1 से 4, 4 से 9 और 9 से 12। 0 से 1 में स्क्वायर रूट 1 होता है, 0 से 1 में होता है, उसका बॉक्स 0 होता है, तो ये रिजल्टेंट आपके पास 0 आ जाएगा। 1 से 4 का स्क्वायर रूट 1 से 2, 1 से 2 का बॉक्स 1, 4 से 9 का स्क्वायर रूट 2 से 3, 2 से 3 का बॉक्स 2, 9 से 12 का बॉक्स 3। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 into 4 - 1 प्लस 2 into 9 - 4, 3 into 12 - 9, 3 5 2 10, 3 3 9, 22 आंसर आ जाएगा। नोट कर लो इसको। ठीक है, यस सर। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़ा सा टिपिकल, और इससे अलग तरीके से करेंगे इसको। देखो ये क्वेश्चन अगर आता है क्या करेंगे इसको, e⁻⁻1 से e² mod of ln x by x।
देखो पहले तो ये समझना है आपको, ई की पावर -1 और ई स्क्वायर है, ये दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है। एक्स को मॉड के अंदर रख के कोई मतलब नहीं है, देयर इज नो यूज ऑफ पुटिंग एक्स इनसाइड मॉड, तो वो तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। सो दिस क्वेश्चन कैन बी रिटन एज ई रेज टू द पावर ऑफ -1 से ई स्क्वायर मॉड ऑफ ln x अपॉन x dx। अब ln x जो है वो कब 0 होगा, x इक्वल टू 1 पे, ये हो जाएगा e की पावर -1 से 1 ln x बाई एक्स विद अ नेगेटिव साइन प्लस 1 से ई स्क्वायर ln x बाई एक्स dx। ये समझ आ रहा है आपको कैसे 1 हमने वैल्यू निकाली? भाई मॉड की डेफिनेशन 0 कब होगी, ln x 0 कब होगा, जब x की वैल्यू 1 होगी। तो 1 से छोटी के लिए वैल्यू नेगेटिव आ रही है, 1 से बड़ी के लिए वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, है ना। अब क्या करेंगे, ln x को t ले लेंगे आप, ln x को t ले लिया, 1 अपॉन एक्स डी एक्स को dt ले लिया, ये इंटीग्रल हो जाएगा t dt -1 से 0 प्लस t dt, सॉरी नेगेटिव का साइन एक आ जाएगा आउटसाइड, t dt 0 से 2। आई थिंक क्लियर है, ठीक है ना। तो ये टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 -1 से 0, अपर लिमिट 0, नेगेटिव का साइन आउटसाइड है, -0 -हाफ। अभी तो इसको सिर्फ सिंप्लीफाई किया, फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 0 से 2, 2 का स्क्वायर 4 बाई 2, 2 -0, so from here you got the answer is 2, from here you got the answer is half, so net answer comes up to be half plus 2 which is 5 by 2। ये दोनों के बीच में एडिशन है ना बेटा, आपने इसको अलग से निकाला हाफ निकला, इसको अलग से निकाला 2 निकला, तो 2 प्लस हाफ 5 by 2 हो जाएगा, सही है, ठीक है। इजी। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी तरीके का, वन मोर क्वेश्चन ऑफ सेम टाइप। Let's take this question. -1 to 1 box of cos inverse x dx। ठीक है, होमवर्क में देखिए आप लोग क्या क्या कर सकते हैं अभी डेफिनेट के अंदर। ड्रिल 1 कंप्लीट कर सकते हैं आप, ठीक है, ड्रिल 1 आपसे हो जाएगा, ड्रिल 2 आपसे हो जाएगा, ठीक है। तो यू कैन गो फॉर ड्रिल 1 एंड ड्रिल 2, देन यू कैन गो फॉर ड्रिल 10। लिख लो, बता रहा हूँ जो जो करनी है, ड्रिल 1, ड्रिल 2, ड्रिल 10, ठीक है, इतना आप कर सकते हो, 1 to 10। इवन आप कर सकते हो ड्रिल 13, आरडी भी कर सकते हैं, ड्रिल 13 कर सकते हो, ड्रिल 13 का क्वेश्चन नंबर 10 सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ आपको आना चाहिए। लेट्स मेक द ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, 0 पाई बाई 2 पाई, यस, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? जीरो पाई बाई 2 पाई -1 और 1, सेम ही ग्राफ बनाया है, इसको थोड़ा सा एनलार्ज करके बनाया मैंने, ठीक है ना। अब -1 से 1 कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू, तो कॉस इनवर्स एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर की जब हम बात करते हैं, कॉस इनवर्स एक्स की ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करते हैं, तो ये कहाँ पे इंटीग्रल वैल्यूज देगा?
भाई cos इनवर्स x की वैल्यू -1 से 1 मतलब मुझे पूरे इसमें एनालिसिस करना है। तो cos इनवर्स x की वैल्यू π/2 तो होती है कहीं, दैट इज 1.57। तो पहले तो मुझे क्या निकालना है, कहाँ पे ना कहाँ पे तो 1 हो रही होगी, और cos इनवर्स x की वैल्यू कहाँ पे 1 होती है। cos इनवर्स x की वैल्यू 1 कब होती है, जब x की वैल्यू cos 1 हो। तो ये मैं बोल सकता हूँ cos 1 पे वैल्यू 1 होगी। नेक्स्ट π/2 के ऊपर कहीं ना कहीं 2 आ रहा होगा, तो फिर हम बोलते हैं कि cos इनवर्स x की वैल्यू 2 कब आएगी। तो cos इनवर्स x की वैल्यू 2 कब आएगी, जब x की वैल्यू cos 2 होगी। तो ये cos 2 आ गई। फिर पाई मतलब 3.14 है, तो उससे पहले कहीं ना कहीं 3 आ रहा होगा। तो हमने बोला cos इनवर्स x की वैल्यू 3 कब आ रही है, तो cos इनवर्स x की वैल्यू 3 आ रही है x इज इक्वल टू cos 3 पे। तो पता क्या चला, ये x इक्वल टू cos 3 है। तो हमें ये पता चला कि -1 से cos 3 के बीच में जो वैल्यू है वो 3 से बड़ी है, और उसका बॉक्स क्या होता है, 3 ही होता है। फिर cos ऑफ 3 से cos ऑफ 2 के बीच में वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रही है, 3 से 2 के बीच में आ रही है, उसका बॉक्स क्या होगा, 2 ही होगा। ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है, यहाँ पे ओपन आ जाएगा, यहाँ पे ओपन आ जाएगा। फिर cos ऑफ 2 से cos ऑफ 1 के बीच में वैल्यू क्या आ रही है, 2 से 1 के बीच में आ रही है, तो 2 से 1 का बॉक्स तो 1 ही होगा। तो ये आ जाएगा आपके पास, और ये फाइनल आ जाएगा 0। ठीक है, ओके। ये आएगा ओपन, ये आएगा क्लोज्ड, ये आएगा ओपन, और ये आएगा क्लोज्ड। So I think red one you have understood, that is a graph of box of cos inverse x. So when I do the integration, how would I do it? I would do it from -1 to cos of 3, and the value gives is, value comes out as 3, plus cos of 3 से cos of 2 वैल्यू आती है 2 dx। फिर cos of 2 से cos of 1 वैल्यू आती है 1, और फिर cos of 1 से 0 1, cos of 1 से 1 के बीच में तो 0 ही आता है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, फाइनल आंसर वुड बी, इसके बाद मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, देख लो आप, है ना, 3 टाइम्स cos of 3 minus 1, 2 times cos 2 minus cos 3, 1 टाइम cos 1 minus cos 2। जब मैं इसको ओपन करूंगा मेरे पास क्या जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 cos 3 minus of 3, 3 cos 3 minus 3 plus 2 cos 2 minus 2 cos 2 plus cos of 1 minus cos of, सॉरी, minus 2 cos of 3 है, plus cos of 1 minus cos of 2। तो अब लास्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंप्लीफाई करके इसको, 3 cos 3 minus 2 cos 3 gives you cos of 3, this together, 2 cos 2 minus cos of 2 gives you cos of 2, then plus cos of 1 minus of 3। नोट कर लो इसको आप। ठीक है, सॉरी दिस इज एक्चुअली -1 बेटा, यहाँ पे ना ये -1 है, ये वाला है ना -1 है, तो ये -1 एक इधर आ जाएगा, तो रिजल्टेंट आपके पास +3 आ जाएगा। सो दिस वुड रिजल्ट इन +3। ये तो देख लो, cos of 1 cos of 2 cos of 3 +3। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए, इसको नोट कर लें आप, ठीक है ना। ओके, तो बस आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। नेक्स्ट टाइम हम लोग और थोड़े बहुत क्वेश्चंस करेंगे इसी टाइप के, एंड देन विल बी मूविंग ऑन टू द 4th 5th एंड 6th प्रॉपर्टी ऑफ द सेम। किसी को कोई डाउट है?